बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लोग एक ऐसा इस्तेमाल पढ़ेंगे जि जिसमें अक्सर लोगों को गलती होती है, और वो है सिंस या फॉर का इस्तेमाल। ठीक है, सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल पढ़ेंगे। अच्छा, एक ये करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका मतलब भी बता दूं। उर्दू में और हिंदी में ऑब्वियसली यही मतलब है वहाँ भी। जब उर्दू बोलते हैं तो इसका मतलब होता है से, दोनों का मतलब होता है से। ठीक है, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, वो 2006 से पढ़ रहा है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वो शाम से पढ़ रहा है। वो रात 12 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो सब जुमलों में उर्दू में हम लोग से लिखते हैं सिंस या फॉर के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ, और इंग्लिश में कि इंग्लिश में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत आसान है, अगेन कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग कहते हैं हर वीडियो में ये बंदा बोलता है कि बहुत आसान है, और वाकई बहुत आसान है। इसलिए कि आप लोग ज़रा तवज्जो देंगे जब, तो आप लोगों को समझ आएगा कि बहुत आसान है। और मुश्किल इसीलिए लगता है कि तवज्जो नहीं देते, समझते नहीं हैं, और उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन नहीं करते। ठीक है, अच्छा, सेंस वहाँ लगाना है, अच्छी तरह सुन लें। सेंस वहाँ लगाना है जहाँ पे जो नुक्ता आगाज़ दिया गया है हमें, जो जुमले में टाइम दिया गया है, वो बेसिकली नुक्ता आगाज़ है एक चीज़ का। एक ऐसे टाइम का आगाज़ है, एक ऐसे टाइम से आगाज़ है, और सिर्फ आगाज़ है, लेकिन हमें नहीं पता कि उस टाइम को गुजरे कितना वक्त हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमें कहा जाएगा सिंस मॉर्निंग। जब आपको पता नहीं है कि मॉर्निंग को गुजरे हुए कितने घंटे हो गए हैं, जुमला इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो तब आप सिंस लगाएंगे। और जब हमें पता लग जाए, जब हमें बताया जा रहा है कि मॉर्निंग है या जो भी है, कितने घंटे गुजर गए हैं, तो फिर हम फॉर लगाएंगे। अब सिंस मॉर्निंग और फॉर 4 आवर्स, मिसाल के तौर पे, फॉर मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, 4 आवर्स। ठीक है, 4 की जगह 5 आवर्स भी होता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। जब हमें मिकदार दी गई है, घंटा तादाद बताई गई है, और मिकदार बताई गई है टाइम की, तो हम फॉर लगाएंगे। और जब हमें सिर्फ एक ख़ास वक्त बता दिया गया है, पॉइंट, एक ख़ास जो वक्त गुजर चुका उसमें एक पॉइंट बता दिया गया है, तब हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ हमें पता है कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल, कितनी सदियाँ, कितने मिनट, कितने सेकंड गुजर चुके हैं। यहाँ हमें नहीं पता कि कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सदियाँ गुजर चुके हैं, नहीं पता हमें। ठीक है, तो जब मालूम नहीं है कि कितना वक्त यानी कि हम अगर वक्त को मेजर कर सकें, अगर हम माप सकें, ठीक है, किसी भी पैमाने पे हम माप सकें कि कितना वक्त गुजर गया है, तो फॉर लगाएंगे। अगर माप ना सकें तो सिंस लगाएंगे। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, सिंस 2 o'clock, हाँ जी, 2 o'clock। हमें ये तो पता लग रहा है कि 2 o'clock से 2 बजे, से 2 बजे की बात हो रही है, लेकिन हमें इससे ये नहीं पता लग रहा कि उसको कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, अच्छा, आप ये नहीं सोचें कि हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो कहता है कि 2 बजे से पढ़ रहा हूँ और अभी 8 बज रहे हैं। ये आपको पता है ना कि 8 बज रहे हैं, जुमला आपको नहीं बता रहा कि 8 बज रहे हैं। आपने अपना टाइम नहीं देखना कि हमें पता लग गया है। अगर वो कह रहा है कि सुबह, अब मैं मिसाल के तौर पे मैं यूके में बैठा हूँ और मैं कहूँ सुबह से, ठीक है, और सुबह भी जो है तो 12 बजे तक होती है, तब भी एग्जैक्टली पता नहीं लगता। ठीक है,
तो जब हमें एग्जैक्ट आवर्स या एग्जैक्ट मिनट्स पता लग गए हों, या घंटे या सदियां या महीने जो भी है, एग्जैक्ट टाइम पता लगे तो फॉर लगाएंगे, और एग्जैक्ट टाइम पता नहीं लगा तो सिंस लगाएंगे। ये बहुत बारीक बात है, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को इसमें गलती करते देखा है। टेंस का कोई चक्कर नहीं है, फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है, ये शराइत होंगी तो सिंस लगेगा, और ये वाली शराइत होंगी तो फॉर लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिंस 1970, ठीक है, सिर्फ अगर साल बताया जा रहा है और हमें जुमला नहीं बता रहा कि उस साल को कितने साल हो गए हैं, कितना वक्त गुजर चुका है, तो हम सिंस लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह सिंस सिंस मिडनाइट, आधी रात से। ठीक है। सिंस मिड डे, आधे दिन से। मिड डे अंग्रेजी में तकरीबन 12 बजे को बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा, और यहाँ पे आते हैं 4 आवर्स, ठीक है, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है, 10 मंथ्स, उसके बाद आ गया जी 3 डेज। ठीक है। इवन के 3 सेकेंड्स भी हो, जब हमें बताया गया है, ठीक है, कि कितना टाइम हो चुका है एग्जैक्टली, यानी कि हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं टाइम को, तो फिर हम लोगों ने फॉर लगाना है। 3 सेकेंड्स, ठीक है, 20 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, फर्क देखने की कोशिश करें, यहाँ पे 4, 5, 10, 3, 3, 20 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये 2 ओ क्लॉक है, 2 आवर्स नहीं है, 2 मिनट्स नहीं है, 2 डेज नहीं है, 2 सेंचुरीज नहीं है, 2 डेकेड्स नहीं है। ठीक है। 2 आवर्स, 2 मंथ्स नहीं है, 2 ओ क्लॉक है। सिंस वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे एक ख़ास पॉइंट की बात हो रही है, टाइम पे एक नुक्ता आगाज़ की बात हो रही है, लेकिन हमें जुमला बता नहीं रहा कि उस वक्त को गुजरे हुए कितना वक्त हो चुका है। जब हमें जुमला बता रहे हैं कि कितना वक्त हो गया है, ठीक है, 4 घंटे हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट, 10 महीने हो गए हैं, 1970, यहाँ 1970 आएगा, तो यहाँ अगर मैं लिखूँ, अच्छा, हमें मालूम है कि 1970 की बात हो रही है, ठीक है, और अभी हम 2020 में, सॉरी 2021 में हैं, 2021 का चौथा महीना है। ठीक है। ये 1970 है, यहाँ पे सिंस लगाएंगे, लेकिन अगर मैं 1970 से काउंट करना शुरू करूँ तो 30 साल, एक 40 और 50 और 51, 51 हो गया, 51 ईयर्स। अब हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि हम लोग 51 ईयर्स हो गए, तो हम फॉर लगाएंगे। हमें मालूम है कि हम लोग ऑब्वियसली सोए भी नहीं हैं, सबको पता है कि 2021 का अप्रैल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब सेंटेंस ने हमें बताना है कि कितना वक्त हो गया, जब वो बताएगा कि कितना वक्त हो गया है तो फॉर लगाएंगे, जब नहीं बताएगा कितना वक्त हो गया तो सिंस लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि फिर दोहरा रहा हूँ, बात आसान सी है लेकिन कुछ लोगों के जहनों में नहीं बैठती। इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे। जब हमें एक ख़ास पॉइंट बताया जा रहा है, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, 12 बजे से, रात रात 1:30 बजे से, ठीक है, दिन 1 बजे से, ठीक है, तो तब हम लोग सिंस लगाएंगे। या नाश्ते के बाद से, अब जुमला ये तो बता रहा है कि नाश्ते के बाद से मैं ये काम कर रहा हूँ, सिंस ब्रेकफास्ट, लेकिन ये नहीं वो हमें बता रहा कि नाश्ते को कितना टाइम गुजर, जुमले को बताना चाहिए कि कितना टाइम गुजर गया, तब हम फॉर लगाते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ नाश्ते से बोलेगा, सिर्फ सुबह से बोलेगा, 2 बजे से बोलेगा, 1970 से बोलेगा, ठीक है, मिडनाइट से, मिड डे से बोलेगा तो सिंस लगाएंगे। और जब हमें एग्जैक्टली मेजर कर सके कि कितना टाइम गुजर गया, 4 आवर्स हो गए हैं, 5 मिनट्स हो गए हैं, 15 ईयर्स हो गए हैं, तो हम लोग फॉर लगाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी वो जो हमने तीनों टेंसेस किए हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, उनका एक एक दो दो सेंटेंसेस लिख के
इसको इससे जान छुड़ाते हैं, ठीक है। और किसी को नहीं समझ आता तो दोबारा पूछ सकता है, लेकिन उसका एक इलाज ये भी है कि इस वीडियो को बार बार सुनें, समझें और ये एग्जाम्पल्स लिख लें खुद से, और फिर खुद से इनमें ऐड भी करने की कोशिश करें मज़ीद, ताकि आपको जहन में पता लगे कि आप लोग ठीक कर रहे हैं या गलत। और अगर कोई कमेंट्स में पूछना चाहे कि फ़लाने के साथ क्या लगाएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको बता दूंगा, ठीक है। इसको रब करने लगा हूँ, ये जहन में रख लें या कहीं लिख लेते, आपको लिख लें तो आप लोगों को आगे सेंटेंस समझने में आसानी होगी। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, मैं सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखूंगा, पूरे पूरे का नाम नहीं लिखूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन बोलूंगा सही, इसलिए ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट में हम लोग लिखेंगे मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं हाँ, एक और बात, इस जुमले को जब हमने टाइम नहीं था इसमें ऐड किया, 2 बजे अभी ऐड किया है, जब हमने इसको पहले पढ़ा है तो हमने इसको लिखा था मैं काम करता रहा हूँ, ठीक है, मैं काम करता रहा हूँ। अच्छा, तो इसकी इंग्लिश थी आई हैव बिन वर्किंग या आई हैव बिन डूइंग वर्क, ठीक है, आई हैव बिन वर्किंग। और मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ में यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, आई हैव बिन वर्किंग सिंस 2 o'clock, फॉर 2 o'clock नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे गलतफहमी शायद कुछ लोगों को होगी, वो भी सही कर दूँ। अगर मैं इस जुमले को दोबारा लिखूं और इसमें ये टाइम ना लिखूं, मैं काम कर रहा हूं, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस का जुमला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। फिर इसकी इंग्लिश है आई एम वर्किंग। समझ आ गई सबको? यानी कि ये जुमला है मैं काम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश है आई एम वर्किंग। इसी में टाइम डाल दें, मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, यहाँ 2 बजे लगा दें, मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बिन वर्किंग सिंस 2 o'clock। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, इसमें टाइम लगा देंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। और टाइम के बगैर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लिख सकते हैं, वो ये पहले हमने किया, मैं काम करता रहा हूँ। समझ आ गई सबको? कोई मसला है तो बताएं। कोई बंदा इस तरह चलती वीडियो मुझे बता सकते क्या मसला है? नहीं है? आगे चलते हैं फिर। मुश्किल नहीं है, फिर कह रहा हूँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करें। सबसे जो बेस्ट चीज़ आप दुनिया में कर सकते हैं वो है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए, उससे अच्छे नताइज अखज़ करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, समझ, ठीक है, समझने की कोशिश करें, समझ पैदा करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। जब समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं पास्ट की तरफ। मैं आसानी के लिए इसी जुमले को बार बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में हमने एक सेंटेंस लिखा था मैं काम कर रहा हूँ, पास्ट में इसको लिखेंगे मैं काम कर रहा था,
काम कर रहा था। ओके, लेकिन मैं काम कर रहा था की इंग्लिश क्या होगी? क्योंकि ये काम कर रहा कंटिन्यू है, काम जारी है, और था है लगा हुआ, यानी कि पास्ट में है, तो आई वॉज वर्किंग, ठीक हो गया जनाब। अब इसको हम जो हमने पहले ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, मैं लिख नहीं रहा बार बार, मैं काम कर रहा था है पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, ठीक है। अब इसको हमने पहले किस तरह किया? जब हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किया था तो हमने कहा था मैं काम करता रहा था, ठीक है। फर्क जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यहाँ है मैं काम कर रहा था, यहाँ है मैं काम करता रहा था। तो जब करता रहा था होगा तो फिर ये नहीं रहेगा, फिर आई हैव बीन वर्किंग, सॉरी आई हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन ये ज़रूरी है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। मैं काम करता रहा था। अच्छा, अब हम इसी जुमले में वक्त इंसर्ट करेंगे। मैं काम करता रहा था, मैं 2 दिन से, पहले हमने लिखा था मैं 2 बजे से काम करता रहा था, ठीक है, पिछले पिछले प्रेजेंट की एग्जाम्पल में। अब हम लिखते हैं मैं 2 घंटे, लिख देता हूँ 2 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है। अच्छा, मैं 2 घंटे से काम करता रहा था भी ठीक है, और मैं 2 घंटे से काम कर रहा था भी ठीक है, एक ही सेंटेंस है ये बेसिकली, ठीक है। तो आई हैड बिन वर्किंग, ठीक है। अच्छा, जब प्रेजेंट का मैंने सेंटेंस लिखा वहां था मैं 2 बजे से काम कर रहा था, तो हमने सिंस लगाया था। अब है 2 घंटे से काम कर रहा था, तो मतलब आई हैड बीन वर्किंग फॉर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ओके, उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी। मैं काम कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, मैं काम कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ये यू है, ठीक है, मैं काम कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेकिन मैं काम करता रहा था और मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, ये बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये समझने की कोशिश करें, कभी सारी बात अंडरस्टैंडिंग की है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर, फ्यूचर जनाब, ठीक है जी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमने चंद वीडियोस पहले पढ़ा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है मैं काम कर रहा हूँगा, मैं काम कर रहा हूँगा। इसकी इंग्लिश होगी आई शैल बी वर्किंग, ठीक है। अच्छा, अब इसी को चेंज करके इसी में टाइम डालेंगे, मैं 2 साल अब कर देते हैं,
ठीक है, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँगा, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँगा, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँगा। अब चूंकि इसके अंदर टाइम हमने डाल दिया है, तो ये था प्रेजेंट, ऊपर वाला सेंटेंस था प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ये हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अब जब हमने इसमें टाइम डाल दिया है तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है, जब इसमें टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले के मुताबिक होगी, और वो फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद शेल या विल, आई के साथ शेल लगता है तो शेल लगाएंगे आई शेल, उसके बाद हैव बीन, आई शेल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years, 2 years के साथ फॉर आएगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली मालूम है कि 2 साल हो गए काम को, ठीक है। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। और जो नॉर्मल सेंटेंस हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, वो पढ़ा था हमने, मैं काम करता रहा हूँगा, ठीक है। इसकी इंग्लिश होगी आई शैल हैव बीन वर्किंग फुल स्टॉप, ठीक है। आई शैल हैव बीन वर्किंग, चूंकि इसके अंदर टाइम नहीं है तो ये टाइम नहीं है, लेकिन ये जो दोनों जुमले हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फ्यूचर सेंस और फॉर एक दफ़ा फिर थोड़ा समराइज कर दूं। सेंस हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमें एक ख़ास नुक्ता आगाज़ या पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है काम शुरू होने का। अच्छा, एक दो जगह मैं नेट पे देख रहा था, काम ख़त्म होने का उन्होंने लिखा था, लेकिन वो बात गलत है। सेंस और फॉर का काम के ख़त्म होने से कोई कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। सेंस और फॉर हमें ये नहीं बताते कि काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सेंस और फॉर दोनों काम के शुरू होने का वक्त बताते हैं, जबकि सेंस हमें शुरू होने का वक्त बताता है और फॉर हमें बताता है कि उसको शुरू हुए कितना वक्त गुजर चुका है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस लगाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि सुबह को कितना टाइम हो चुका है जुमले के मुताबिक, ठीक है। सिंस इवनिंग, इवनिंग से कितना टाइम गुजर चुका है हमें नहीं मालूम। सिंस मिडनाइट, सिंस मिड डे, ठीक है। सिंस ब्रेकफास्ट, नाश्ते से, नाश्ते के टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ तो हमें नहीं पता कि नाश्ते के बाद कितना वक्त गुजर चुका है, ठीक है, तो सिंस लगाएंगे। लेकिन जब हमें पता है कि 2 आवर्स हो गए हैं, उसमें मॉर्निंग का जिक्र नहीं भी हो तो यानी कि सुबह के बाद से 2 घंटे से नहीं, उसमें फिर ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन उसको आप छोड़ें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे से जो बोला जाए फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से बोला जाए फॉर 2 डेज, 2 हफ्तों से बोला जाए फॉर 2 वीक्स, ठीक है। 2 महीनों से बोला जाए फॉर 2 मंथ्स, 2 दहाइयों से बोला जाए फॉर 2 डेकेड्स, 2 सदियों से बोला जाए फॉर 2 सेंचुरीज, ठीक है। दूसरी तरफ सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस ब्रेकफास्ट, ठीक है, सिंस मिड डे, सिंस मिडनाइट, सिंस 1970 या सिंस जनवरी, सिंस 3 o'clock, सिंस दिसंबर, सिंस 1990, सिंस 1800, सिंस 1700, सिंस 1200, 1200 से, सन 1200 से, ठीक है। अगर है ना कि 1200 साल से तो फिर फॉर हो जाएगा,
लेकिन अगर कहा जाए सन 1200 से ये काम हो रहा है तो फिर सिंस 1200 लगाएंगे। ठीक है, मैं 1200 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, परेशान ना हूँ, ठीक है। मैं 1200 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 1200 ईयर्स।